हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइट ईयर स्किल। मैं अनिश साहू आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में बेसिक ट्रांजैक्शंस के बारे में, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के एंट्री के बारे में जाना था, जिसमें बैड डेब्ट था और ड्राइंग के बारे में हमने जाना था। तो आज के इस वीडियो में हम बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं बिज़नेस के, जो कि हमारे बैंक के थ्रू हैंडल होते हैं। जैसे कि हमारे बैंक में कुछ पैसा है और हमने मान लीजिए चेक इशू किया, ड्राफ्ट दिया, तो इस तरीके से जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं आज का टाइम, अभी के हिसाब से तो अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का ये नया ज़माना चल रहा है। तो इसके हिसाब से अब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होते हैं। तो अब बैंक से रिलेटेड जो भी हमारी जर्नल एंट्री है, जो कि हम अकाउंट्स में करेंगे, वो सारी की सारी जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी, उसको आज हम इस वीडियो में बहुत ही सेपरेट तरीके से जानेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे कि बैंक से रिलेटेड एक एक ट्रांजैक्शंस को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो मेरे पिछले जितने भी वीडियोस हैं उसको देखने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के लिंक में, तो आप वहाँ से चेक कर लेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंकिंग ट्रांजैक्शन से क्या है मतलब हमारा? बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो होता है वो हमारा बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके ऊपर ये ट्रांजैक्शन डिपेंड करता है। हमारे बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ से हैंडल होंगे? बैंक अकाउंट से होंगे। हो सकता है हमारा सेविंग अकाउंट हो, हमारे बिजनेस का फॉर्म अकाउंट हो, या कोई भी अकाउंट ऐसा हो जो हमारा बिजनेस के लिए चलता हो। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें हमारा एक केस ये है कि सबसे पहला केस ये है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। जब हमारे बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं और जब लगता है कि हमारे पास कैश बहुत ज़्यादा हो गया है, हम क्या करते हैं, कैश को लेते हैं और जाके बैंक में डिपॉजिट करके आ जाते हैं। हमारे अकाउंट में पैसा सुरक्षित पड़ा रहता है। ठीक है, तो जब हम कैश को बिजनेस से लेके बैंक में जाते हैं डिपॉजिट करने के लिए, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, उस केस में हम हमारे अकाउंट बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? ये भी एक बात है, क्या एंट्री करेंगे? तो अकाउंटेंसी के रूल्स के अकॉर्डिंग जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शंस बैंक में, जब भी हम कोई भी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करेंगे, उस टाइम पे हमारा सबसे पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश से हमारा निकला और बैंक में चला गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल लग रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारा जा रहा है और कहाँ पे आ रहा है? हमारे बैंक के अकाउंट में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल यहाँ पे लगा है इस बैंकिंग ट्रांजैक्शन में। तो जो भी कैश हमारे बैंक अकाउंट से, बिजनेस से निकलेगा और हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा, उसके लिए हम ये जर्नल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे और जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे हम एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये रही ट्रांजैक्शन। और इसके नीचे में जो नरेशन था वो नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग द अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। अगर मान लीजिए आपके पास 2-3 बैंक अकाउंट है तो किसी स्पेसिफिक बैंक अकाउंट के नाम लिखने के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे लिखते हैं SBI, या जो भी बैंक अकाउंट है, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है या कुछ भी है तो PNB, शॉर्टकट में वहाँ पे उस बैंक के नाम को दर्शाया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा डिपॉजिट करने का केस। अब मान लीजिए हमको बिजनेस में पैसे की ज़रूरत पड़ गई, हमको कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए और हमारे पास कैश उस टाइम पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे? अभी के टाइम पे तो हम खैर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का टाइम है तो, लेकिन जब पहले के ज़माने में नहीं होता था तो उसको हम अभी भी अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको हम विड्रॉन ही बोलेंगे। ठीक है, तो उसको हम किस प्रकार से जर्नल एंट्री में एंटर करेंगे? तो उसके लिए हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर भी हमारा रियल अकाउंट का रूल लग गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश हमारे पास आ रहा है, भले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू दूसरे के खाते में जा रहा है, लेकिन समझिए वो एक प्रकार से ये इमेजिन करना है अपन को कि हमने कैश बैंक से निकाला और सामने वाले कंसर्न पार्टी को हमने दे दिया। तो उस केस में क्या हुआ ये
कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर भी हमारा रियल अकाउंट का रूल लग गया, क्योंकि कैश भी हमारा जो है वो रियल अकाउंट के हिसाब से, रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से होता है, और बैंक अकाउंट भी है वो भी हमारा रियल अकाउंट के हिसाब से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगेगा। इसका तुम्हारा तीसरा केस है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम पैसा बैंक से निकालते हैं तो किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूज़ करने का तरीका हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं, या किसी कुछ सामान परचेस करना है तो करते हैं। उन सब को छोड़ के एक रिक्वायरमेंट हमारी ये होती है कि हम उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी कभी कभी निकालते हैं। तो जब हम कोई भी पैसा बैंक से निकालेंगे कैश के फॉर्म में, किस चीज़ के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। तो पैसा पहले कहाँ आएगा? हमारे ड्राइंग अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि हम पैसे को पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं। और कहाँ से आएगा? तो बैंक अकाउंट से आएगा। तो यहाँ पर भी रियल अकाउंट का रूल लग गया, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो पैसा हम निकाल के हमारे पर्सनल यूज़ के लिए ले गए थे उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। आपको मैं पिछले वीडियो में बताया भी हूँ ड्राइंग क्या होता है। जो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला जाता है या कोई भी सामान निकाला जाता है उसे हम ड्राइंग अकाउंट में लिखते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ये ड्राइंग अकाउंट हो गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ड्राइंग अकाउंट में हमारा कैश आ गया, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक अकाउंट से हमारा वो पेमेंट डिडक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमारा एक ट्रांजैक्शन होता है पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर। चलिए, अब हम बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने में हमारा क्या होता है? बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारे हमारे क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस होते हैं। हम उधार में सामान परचेज करके लाते हैं और बेच के उनको 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के बाद उसको पैसा हम चुकाते हैं। तो जिसका पैसा हम लगते रहते हैं, जिसका पैसा हम लग रहे हैं, हमको जिसको पैसा देना है, उसको हम अकाउंट्स के लैंग्वेज में क्रेडिटर कहते हैं। क्रेडिट उसने हमको दिया था, वो क्रेडिटर है, ठीक है। तो उस क्रेडिटर को हमको पैसा देना है, तो उसके लिए भी एक कैश है। अगर मान लीजिए केस है, अगर उसके लिए भी मान लीजिए हम उसको बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए हम अगर बैंक के थ्रू करते हैं, और इसमें एक बात और, हम चेक के थ्रू करेंगे, ठीक है। मतलब कि कोई आ गया, हमको पैसा देना है और कैश हमारे पास एट अ टाइम था नहीं उस टाइम पे, साइमल्टेनियसली अगर कोई आ जाता है और बस कैश नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे? अपना चेकबुक निकालेंगे, जितना अमाउंट उसको देना था अमाउंट वहाँ पे फिल करेंगे, साइन करेंगे, और जो चेक है वो हम क्रेडिटर को दे देंगे। तो उस केस में क्या होगा? जिस भी कंसर्न पार्टी को हम चेक दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं राकेश को दे रहा हूँ, मैंने इसलिए यहाँ पे नाम लिखा है कि इमेजिनरी है, कि मान लीजिए राकेश को दिए, राम को दिए, किसी को अगर हम दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? राम अकाउंट डेबिट, राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर था, इसका पैसा हम लग रहे थे, और हमारे बैंक अकाउंट से ये पेमेंट किसको दिया गया है? राकेश को या राम को दिया गया है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? राम अकाउंट डेबिट, राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई भी नाम हो सकता है यहाँ पे, वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे रूल कौन कौन सा लग गया, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है हमारा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स के 2 रूल यहाँ पे लग रहे हैं, जैसे कि मैं आपको 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की वीडियो में बताया हूँ। कभी भी किसी भी अकाउंट, रेयरली बहुत सारे में 2 अकाउंट्स के रूल एक जनरल एंट्री में लग जाता है। तो इस एंट्री में वही हुआ है। यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट का यूज़ हो रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, तो वहाँ पे हमें डेबिट द रिसीवर करना है, ठीक है। तो ये जो राम या राकेश जो था वो रिसीव कर रहा है, तो ही इज़ अ रिसीवर। सो राम और राकेश अकाउंट डेबिट, और उसके बाद ये बैंक अकाउंट जो है वो हमारा एसेट्स के कैटेगरी में आता है, रियल अकाउंट होता है, तो ये क्रेडिट के कैटेगरी में आएगा। इसका मतलब ये कि राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट जो है ये हमारा क्या हो रहा है? गोज आउट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल होता है, तो ये लगा। और यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर वाला जो रूल है वो यहाँ पे हम लगा के इस ट्रांजैक्शन को पूरा किए। हमको ट्रांजैक्शंस के पीछे कौन सा रूल चल रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए रूल्स को याद करते चलिए और ध्यान में रखते चलिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, मान लीजिए हम कोई भी एक्सपेंस किए हैं, कोई भी हम खर्चा किए हैं, ठीक है, तो उसका पेमेंट हम कभी कभी क्या करेंगे? बैंक के थ्रू करेंगे, बैंक से पैसा निकाल के देंगे, ठीक है।
तो उस केस में क्या होगा, जब बैंक से हम पैसा निकाल के देंगे तो उस केस में हमारा सीधी सी बात है बैंक से पैसा कम होगा और एक्सपेंस के जितने भी अकाउंट्स उसमें चला जाएगा। यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि एक्सपेंस अकाउंट लिखा है तो हमको एक्सपेंस अकाउंट ओपन करना है। एक्सपेंसेस बहुत टाइप के होते हैं। एक्सपेंसेस में हमारा वेजेस हो सकता है, रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकता है, और भी ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस जो हमारे एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आते हैं और जिनका पेमेंट हम बैंक के थ्रू करेंगे। उस ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्री इस तरीके से होगी। एक्सपेंस में अगर वेजेस है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, तो डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल तो सभी बैंक अकाउंट में लगेगा क्योंकि सब में हमारा 222 दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा ये लग गया, नॉमिनल अकाउंट में हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। ये आप सबको याद ही होगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये 3 गोल्डन रूल्स के वीडियो में। तो ये जो हमारा एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल हमको बोलता है डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में वेजेस है, रेंट है, सैलरी है। तो ये जब एक्सपेंसेस की जब बारी आएगी एंट्री करने की, तो हम वहाँ पे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, वहाँ पे रेंट, वेजेस, सैलरी कुछ भी हो सकता है, वॉटएवर। ठीक है, तो ये हमारा वहाँ पे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट का रूल, गोज आउट का रूल लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो यहाँ ये एक्सपेंसेस का क्लियर है। इसके बाद हो जाते हैं हम चार्जेस पेड टू और चार्ज्ड बाय बैंक। कभी कभी क्या होता है, बैंक हमको इतनी सारी सर्विसेज देती है, मैसेज की फैसिलिटी देती है, नेट बैंकिंग की फैसिलिटी देती है, एटीएम की फैसिलिटी देती है। तो बैंक कभी कभी क्या करती है, उस अकाउंट को अपने बैंक में मेंटेन करने का चार्जेस हमसे लेती है। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में लेती है, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये हर तीन मंथ के, मतलब हर क्वार्टर में लेती है या फिर हाफ ईयरली लेती है या ईयरली लेती है, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसको हमें ध्यान में नहीं रखना है। हमको ध्यान में ये रखना है कि जो चार्जेस हमारे कटते हैं उसकी एंट्री कैसे होगी। तो सीधा सा बात है, ये भी हमारा बैंक चार्जेस भी हमारा एक एक्सपेंस ही है क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट बैंक में है और हमको उनको एक्सपेंस देना पड़ेगा क्योंकि हमारा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब फिर से यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल हमारा लग गया, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो ये हमारा बैंक चार्जेस क्या, एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे डेबिट हुआ है क्या, एक्सपेंसेस हुआ है। और टू बैंक अकाउंट में आपको क्लियर ही है कि ये हमारा रियल अकाउंट का जो भी है ये हमारा एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है, करेंट एसेट्स है। ठीक है, जो बैंक में हमारा है। तो करेंट अकाउंट जो रियल अकाउंट का रूल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैंक अकाउंट से पैसा निकला और एक्सपेंस अकाउंट में चला गया। ठीक है, तो ये बैंक चार्जेस अकाउंट यहाँ पे ओपन करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद हो जाता है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। अब मान लीजिए हमने बैंक से कुछ लिया है, लोन लिया है, या बेसिकली लोन के केस में ही हमसे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, हमने मान लीजिए कोई लोन लिया है और उस पर हमको बैंक को इंटरेस्ट देना है, तो बैंक यहाँ पे अपना इंटरेस्ट उसी अकाउंट से काट लेगी क्योंकि उनका अकाउंट बैंक में ही है और बैंक को जरूरत पड़ा तो बैंक मेरे अकाउंट से पैसे को काट लेगी। ठीक है, वो मेरे को जब पता चलेगा तो मैं इसकी एंट्री यहाँ पे कर दूंगा। तो जब मैं एंट्री करूंगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करूंगा। अब बात यहाँ पे ये है कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट में कौन सा रूल लग रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा नॉमिनल अकाउंट का ही रूल लगेगा जो कि हमारा डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस होता है। डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस का रूल यहाँ लग गया। और जो टू बैंक अकाउंट है ये हमारा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल जो रियल अकाउंट का है वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका ये क्लियर है, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अब समझिए हमने बैंक में बहुत सारा पैसा डिपॉजिट कर रखा है और बैंक हमको अगर इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है, बैंक हमको क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। तो इस केस में क्या होगा, हमको पैसा रिसीव होगा। ठीक है, तो पैसा रिसीव होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है।
तो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमारा क्रेडिट में है क्योंकि हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं और बैंक अकाउंट में हमारा पैसा आ रहा है, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल यहाँ पे लग गया रियल अकाउंट से, और नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट वाला रूल क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स का रूल यहाँ पे लग गया। तो इस केस में इसकी एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। हमेशा याद रखिएगा रियल पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के डेबिट का किसी भी एंट्री में हो सकता है पर्सनल का, रियल का, नॉमिनल का, नॉमिनल से रियल, रियल से पर्सनल, पर्सनल से नॉमिनल और नॉमिनल से पर्सनल। कुछ भी रूल्स एंट्री में लग सकते हैं या कभी कभी रियल से रियल का रूल लगता है, जैसे कि यहाँ पे रियल टू रियल अकाउंट का ही रूल यहाँ पे हमारा लगा है। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के 2-4 पॉइंट्स और भी बाकी हैं जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ये जो एंट्रीज हैं इसको आप बहुत अच्छे से याद करके रखेंगे, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम पे ये क्वेश्चंस बनाने में हमको बहुत मदद करेगा। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का एक पार्ट वीडियो और आने वाला है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ गुड डे।